मेंसुरेशन 2D 3B में ट्राइंगल चैप्टर आज शुरू करेंगे। तीन भुजाओं द्वारा बंध आकृति त्रिभुज कहलाता है। तीन रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीनों कोण कोण कौन से होते हैं? ये वाला और ये वाला। इनका जो योग होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कह रहे हैं किसी भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है 3, 4, 5, तो किसी भी दो छोटी भुजा कौन सी है? 3 और 5। 3 और 4 को हमने जोड़ा तो ये इसका एडिशन कितना आया? 7। और ये कितना होना चाहिए? बड़ी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। बड़ी भुजा हमारी क्या है? 5। तो 7 क्या हो गया? 5 से ज़्यादा हो गया, यानी कि त्रिभुज हमारा संभव है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ट्राइंगल के बारे में जानेंगे कि ट्राइंगल दो प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर ट्राइंगल तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। कह रहा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। राइट। दूसरा आता है हमारा भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं, द्वि माने दो भुजाएं समान हो और विषम माने कोई भी भुजा समान ना हो, अलग अलग हो। वो विषम बाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु। और समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सब भुजाएं, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज। राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल में जो कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो किसी भी ट्राइंगल का, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। और ये जो एंगल है हमारा थीटा, इसके सामने की जो साइड है वो क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। और ये क्या कहलाता है? नीचे बेस कहलाता है। राइट। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अब हम जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो। किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ 90 डिग्री है, तो इसके सामने का ये एंगल क्या कहलाएगा? ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कर्ण कहलाएगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या कहलाएगा? लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस बेसिस पर हम लंब भी निकाल सकते हैं और आधार भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आधार क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू अंडर रूट लग जाएगा। ऐसे ही हम एल की वैल्यू निकालेंगे। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कुछ पाइथागोरस ट्रिक्स हैं जो हम लोगों को याद होनी चाहिए। तो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29। अब हम इसको डबल कर लें। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26,
7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, 41 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 82 आएगा। 22 जा 40, 21 2 जा 42 और 29 2 जा 98। तो ये पाइथागोरस ट्रिक हमें याद कर लेनी है। तो अगर हमें याद होंगी तो हम जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। 2 भुजाएं हमें दी हैं 3 और 4, तो हम बता सकते हैं हमें याद है 3 और 4, तो उसका कर्ण क्या होगा 5 होगा। तो यही समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle with side 16 cm, then find the height of the triangle। यदि ट्राइंगल ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिकोण है तो त्रिकोण की ऊंचाई बताइए। तो इस क्वेश्चन में यदि हमें फॉर्मूला याद है तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो त्रिकोण की ऊंचाई, त्रिकोण की ऊंचाई, त्रिकोण क्या होता है त्रिभुज होता है। त्रिकोण की ऊंचाई का फॉर्मूला h बराबर होता है √3/2a, राइट, जहाँ पर h क्या है ऊंचाई है और a क्या है इसकी भुजा है, या इंग्लिश में कहेंगे तो साइड है। तो हमें दिया है क्या 16 सेंटीमीटर साइड वाला हमें दिया है, साइड हमें क्या दी है 16 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे √3/2 क्रॉस 16 और हमें निकालनी क्या है ऊंचाई h निकालनी है। 2 से कट करेंगे 2 अट्ठे 16, तो आंसर हमारा आ जाता है 8√3 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी कितनी आ गई 8√3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 भुजा, ए मान लेते हैं हम भुजा। तो √3/2 भुजा हमें दी है कितनी 8 सेंटीमीटर, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कट करेंगे 2 चौक 8, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण है, या तो न्यूनकोण या समकोण है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि तीसरी भुजा का योग, तीसरी भुजा का स्क्वायर ग्रेटर होता है ए स्क्वायर, 2 भुजाओं के वर्गों के। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा अधिक कोण, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा कि तीसरी भुजा लेस है, तीसरी भुजा का वर्ग लेस है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, तो वो क्या होता है हमारा न्यूनकोण होता है, राइट। और तीसरा आता है तीसरी भुजा का वर्ग इक्वल है 2 भुजाओं के वर्गों के, तो ये क्या होता है हमारा समकोण होता है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पर बेस काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज आते हैं कि ये अधिक कोण है, न्यून कोण है या समकोण है। इक्वल है तो समकोण, तीसरी भुजा लेस है 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, तो न्यून कोण है। और तीसरी भुजा का वर्ग हमारा ग्रेटर है 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, तो वो क्या है अधिक कोण। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या दी हैं भुजाएं 3:4:6 दिए, ये हमारी ए है मान ली, ये बी है और ये सी है, राइट। तो इसका वर्ग करेंगे हम 9, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 चौक 16, राइट, और 6 छंग 36, 16 और 9 25 इज इक्वल टू 36, यानी कि 25 इज लेस देन 36। तीसरी भुजा का वर्ग क्या है ज़्यादा है हमारा,
दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो ज़्यादा वाला कौन सा है हमारा? अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमारा कौन सा हो गया? अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कंडीशन किसकी होती है? अधिक कोण की, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12:16:19 है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, या तो न्यून कोण है या समकोण है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का स्क्वायर हम करेंगे यदि वो बड़ा है छोटी दो भुजाओं के वर्ग के योग के, यानी कि सी स्क्वायर अगर बड़ा है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, तो वो क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। अगर तीसरी भुजा का वर्ग छोटा है दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो वो कैसा हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। और तीसरी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें बेसिकली ध्यान रखना है। तो हमें अनुपात दिया है 12:16:19। तो हम क्या करेंगे? दो छोटी भुजाओं का वर्ग करेंगे। दो छोटी कौन सी हैं? 12 और 16। तो 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, और ये किससे? और तीसरे का वर्ग 19। 19 का वर्ग कितना हो जाएगा? 361। 9 में 81, 361 होता है, राइट। 12 12 144, और 16 16 256। 6 4 10, 5 9 और 1 10, 2 3 4। तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। 361 हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर है, तो वो हमारा कोण कैसा है? न्यून कोण है। कंडीशन हमारी कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है? सेकंड सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज क्या है? क्वेश्चन है कि न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें नोट करना है कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो अधिक कोण होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो न्यून कोण होगा। और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण होगा। तो हमें दी हैं भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इनमें दो छोटी हमारी कौन सी हैं? 7 और 24। तो 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे। ये हमारी क्या है? ए, ये है हमारी बी, और ये है हमारी क्या? सी, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 7 49, 24 24 576, और 25 25 625, राइट। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 625। तो ये भी हमारा सी स्क्वायर क्या है? 625, यानी बीच में साइन किसका आएगा? इक्वल का। यानी कि ये क्या हो गया हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ रही है कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से भुजाओं का कौन सा समूह त्रिभुज का निर्माण कर सकता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो कि दो छोटी भुजाएं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। उसमें से कोई भी दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होगा। जैसे 2 और 3 छोटी है 5 से, तो ये दो छोटी भुजाओं का योग क्या हो गया? 5 हो गया। 5 इज इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। कंडीशन हमारी क्या है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। 3 5 और 10 में 3 और 5 8, 8 भी क्या है? 10 से छोटा है, यानी कि त्रिभुज संभव नहीं है। 3 और 4 7, 7 5 से बड़ा है, यानी कि त्रिभुज संभव है।
यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं 5 और 5 10। तो हम देखेंगे दो छोटी भुजाएं क्या है, 5 और 5 है, यानी कि 5 + 5 क्या हो गया 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो ये भी हमारा त्रिभुज संभव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं कौन सी हैं, 3 और 4, और इनका योग क्या है 7, जो कि तीसरी भुजा क्या है हमारी 5 उससे अधिक है। यानी कि ऐसे लिख देते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, ऊपर लिख देते हैं 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 7 ग्रेटर देन 5, यानी कि त्रिभुज संभव है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से भुजाओं का कौन सा समूह त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से अधिक होता है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। और हमसे ये पूछ रहा है कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, ये बताइए आप। तो दो छोटी भुजाएं 10 5 6 और 10 में कौन सी हो गई 5 और 6, इनका 5 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11, 11 क्या हो गया अधिक हो गया 10 से, ग्रेटर हो गया 11 10 से, तो हमारा क्या है ट्रायंगल संभव है, राइट। 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 6 और 8 14, 14 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि त्रिभुज संभव है। 2 और 24 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 26 इज ग्रेटर देन 23, यानी कि त्रिभुज संभव है। 8 और 5 13, 13 हमारा क्या है 15 से लेस है, 8 और 5 13, 13 हमारा क्या है 15 से लेस है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 5 8 और 15 हमारे त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। कर कौन सकते हैं, जिनमें दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, वो त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो निम्न में से तीसरी भुजा नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यदि हमारा एक ट्रायंगल है, इसकी भुजा x है, ये y है, और तीसरी क्या है a है, तो a क्या होगी हमेशा x + y से क्या होगी लेस होगी, और x - y से क्या होगी ग्रेटर होगी, राइट। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितनी दी है 17। तो x - y यानी कि y - x कर लें या x - y कर लें, तो 17 - 8 इज लेस देन a इज लेस देन x + y 11 + 8 17 + 8, राइट। तो 17 में से 8 गए, कितने बचे 9 इज लेस देन a इज लेस देन 17 और 8 25। तो तीसरी भुजा हमारी क्या नहीं हो सकती, तीसरी भुजा हमारी 9 और 25 के बीच में है, यानी कि 12 भी हो सकती है 9 और 25 के बीच में, 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है 9 और 25 के बीच में, लेकिन 8 नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5 है और इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। तो हमें भुजाओं का अनुपात दिया है, हमें रेशियो में दिया है 2/5, रेशियो 1/3, रेशियो 3/5। तो एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, भुजा आ गई हमारी 6:5 अनुपात 9, राइट। ये हमारी भुजाएं आ गई। कह रहा है इसका परिमाप क्या होता है हमारा भुजाओं का योग। तो भुजाएं हमें ये दी है और योग हमें दिया है 110, तो इनको हम ऐड करेंगे, 6 5 11, 11 9 20, 20 बराबर है हमारे किसके 110 के। इन भुजाओं को हमने ऐड कर लिया और ये किसके बराबर है परिमाप क्या होता है भुजाओं का योग। तो एक किसके बराबर हो जाएगा 20 हमारा बराबर है 110 के, तो एक बराबर हो जाएगा 110/20। तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा हमारी कौन सी है 5, तो सबसे छोटी भुजा 5 की लंबाई क्या होगी बाई यूनिटरी मेथड,
110/20 क्रॉस 5, 0 से 0 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 11 पंजे 55/2। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।